अमरेली गांव में अरविंद नाम का किसान रहता था। वो अपने ट्रैक्टर की मदद से खेती के काम किया करता था। खेती ही उसकी आमदनी का सहारा थी। उसकी बेटी का नाम था बेबी। बेबी को ट्रैक्टर बहुत पसंद था। अरविंद ट्रैक्टर घर लाते ही बेबी उस पर बैठ खेला करती थी। उसे देख अरविंद खुश होता था। बेबी की मां नहीं थी, इस वजह से भी अरविंद उसे बहुत लाड़ प्यार से संभालता था। दोनों खुशी खुशी रहते थे। एक दिन अरविंद खेतों में ट्रैक्टर चला रहा था। जमीन में फंसे एक बड़े पत्थर की वजह से पहिया फिसल गया और ट्रैक्टर पलट गया और अरविंद पर गिर गया। उसी वक्त अरविंद की मौत हो गई। बेबी अनाथ हो गई। बाबा, बाबा, यूं रोने लगी। देखने वाले लोगों का दिल चीर रहा था उसका रोना। कुछ दिन बीत जाते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग बेबी के खाने का इंतजाम कर रहे थे। बेबी खाना तो खा रही थी, पर दिल में पिता को खोने का गम उभर कर आता था। मन ही मन सोचती थी, अगर एक छोटा ट्रैक्टर होता तो मैं ही खेत में काम करती। मैं खुद अपना गुजारा कर लेती। मेरे लिए कितने सारे लोग परेशान हो रहे हैं। एक दिन मुझे खाना देंगे, 2 दिन देंगे, 10 दिन देंगे। बाद में मुझे मेरे खाने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। उसकी शुरुआत अभी से करूंगी तो बेहतर होगा। बेबी यूं सोच अपने आकलन और होशियारी से छोटा ट्रैक्टर तैयार कर लेती है। मिट्टी से बना वो ट्रैक्टर दिखने में तो खिलौने जैसा था। बेबी खुद से ही, मैंने ट्रैक्टर का आकार तो बना लिया, पर ये चलेगा कैसे? मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं आता। मैं बस इतना ही कर पाई। वो मायूस हो जाती है। उस ट्रैक्टर को सीने से लगाकर सो जाती है। गांव वाले सारे आपस में बातें कर रहे थे। गांव में कोई स्वामी जी आए थे। उन्हें दैवी शक्ति प्राप्त थी। वो हर बीमारी का इलाज कर देते थे। लोगों की इच्छाएं भी पूरी करते थे। ये सुनकर बेबी, क्यों ना मैं उन स्वामी जी के पास जाकर मदद मांगू, शायद वो मेरी मदद कर दे। यूं सोच बेबी वो ट्रैक्टर लेकर स्वामी जी के पास जाने लगती है। स्वामी जी के पास बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे। काफी देर हो जाती है। सारे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। शाम हो जाती है, पर बेबी वहीं पर थी। बेटा बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? तब बेबी रोते हुए, मेरे माँ बाबा नहीं है, पड़ोस के लोग मुझे खाना देते हैं, वही खाकर मैं अपने दिन गुजार रही हूँ, पर मैं इस तरह नहीं जीना चाहती। मैंने एक ट्रैक्टर तैयार किया है, पर वो चलता नहीं। मेरी मदद कीजिए स्वामी जी। यूं कहकर वो उन्हें ट्रैक्टर दिखाती है। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा ये खिलौना असली ट्रैक्टर की तरह चलना चाहिए, यही तुम चाहती हो ना? हाँ स्वामी जी। ठीक है, तुम 3 दिन बाहर मत निकलना, किसी से बात नहीं करना, किसी को देखना तक नहीं। ठीक है स्वामी जी, मैं अपने ट्रैक्टर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा। और बेबी वो ट्रैक्टर स्वामी जी के पास रखकर घर चली जाती है। दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेती है। स्वामी जी के कहने के मुताबिक वो किसी को देखना क्या, किसी से मिलना भी नहीं चाहती। पहला दिन बीत जाता है। उसे जोर की भूख लगती है। मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं क्या करूं? स्वामी जी, ये 2 दिन जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए, वरना मेरा क्या होगा? मुझे डर लग रहा है। स्वामी जी, दया करो। यूं सोचते ही बेबी के सामने भोजन आ जाता है। एक आवाज आती है, स्वामी जी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, खा लो। भूखी बेबी खाना खा लेती है। स्वामी जी को धन्यवाद देती है। दूसरा दिन भी बीत जाता है। तीसरे दिन भी स्वामी जी बेबी के लिए खाना भेजते हैं। वो खुशी खुशी खाना खा लेती है। 3 दिन बीत जाते हैं।
सुबह होते ही बेबी दौड़ते हुए स्वामी जी के आश्रम जाती है। वहां उन्हें ढूंढने लगती है, पर स्वामी जी वहां पर नहीं थे। स्वामी जी, मेरे बारे में भूल गए आप? कहाँ चले गए? यू कैसे चले गए मुझे छोड़कर? स्वामी जी, आप कब आएंगे? बेबी रोते हुए कहती है। काफी देर हो जाती है, स्वामी जी नहीं आते। स्वामी जी चले गए यूं सोचती है बेबी। वो व्यथित होती है, पर वहीं रुक जाती है। उतरे में स्वामी जी वहां आते हैं। उन्हें देख बेबी खुश होकर, आप कहाँ गए थे स्वामी जी? मैं रो रही थी, मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चले गए। मैंने गलत सोचा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, उस परीक्षा में तुम पास हो गई। 3 दिन तुम्हें तकलीफ देने के लिए मुझे माफ करो बेटा। तुमने ट्रैक्टर बनाने की ठान ली थी, उसके लिए तुम्हारी कितनी लगन और तुम्हारे पास कितना धीरज है ये मैं देखना चाहता था। बाहर जाकर देखो, तुम जो चाहती थी वो तुम्हारे सामने होगा, स्वामी जी कहते हैं। ये सुनते ही बेबी दौड़ते हुए बाहर जाती है। स्वामी जी ने बेबी के खिलौने को असली ट्रैक्टर बना दिया था। वो उस पर बैठ जाती है। स्वामी जी, ये तो बिल्कुल मेरे बाबा के ट्रैक्टर जैसा है। अब मैं खेती के काम कर सकती हूँ, मैं अपनी फसल उगा पाऊंगी। ये सब आपकी कृपा है। वो स्वामी जी को धन्यवाद देती है। बेबी, ये दिखने में छोटा है, लेकिन तुम इस ट्रैक्टर की मदद से सारे काम कर सकती हो। बेबी ठीक है कहती है। स्वामी जी उसे थोड़े पैसे दे देते हैं। रख लो बेबी, तुम्हारे काम आएंगे। अच्छे से खेती करना, फसल अच्छी होनी चाहिए। बेबी खुश होकर पैसे लेकर वहां से चली जाती है। वो ट्रैक्टर पेट्रोल बंक पर ले जाती है। 300 रुपए का डीजल भर दीजिए, यूं कहती है। वहां मौजूद आदमी, ये क्या खिलौना, यूं सोच देखते रहता है। बहुत देख लिया, डीजल भर दो, मुझे जाना है, बहुत काम है, बेबी कहती है। वो आदमी डीजल भर देता है। फिर बेबी वो ट्रैक्टर लेकर चली जाती है। वो आदमी दंग रह जाता है। ये क्या, ये सच है या सपना? ये खिलौना था या असली ट्रैक्टर? यूं सोचता रहता है। बेबी गांव में जाते ही गांव वाले भी अचरज से देखने लगते हैं। बेबी खेतों में जाकर काम करने लगती है। हर दिन बेबी यूं खेतों के काम करती थी। खेत जोतना, बुआई, सारे काम वो अकेली करती है। दिन बीतते हैं। सबके खेतों में फसल आ जाती है। ये देख बेबी, सबके खेतों में फसल आ गई, पर मेरे खेत में क्यों नहीं? वो वहीं उदास होकर सोच रही थी। वो दिन बीत जाता है। अगले दिन बेबी के खेत में भी फसल आ जाती है। वो खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद फसल की कटाई होती है और धान बोरियों में बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है। बेबी वो सब देख, ये सारा धान मैं अपने ट्रैक्टर पर कैसे ले जाऊं, यूं सोच रही थी। तभी स्वामी जी वहां आते हैं। शाबाश बेबी, जो तुम चाहती थी तुमने कर दिखाया। स्वामी जी, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। ये सब आपके पास लाना चाहती थी, पर कैसे लाऊं? स्वामी जी कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा ये ट्रैक्टर सब उठा लेगा, जादुई ट्रैक्टर है वो। बेबी फिर ट्रैक्टर पर सारी बोरियां लाद देती है। वो देख अचरज से स्वामी जी की तरफ देखती है। फिर वो सारी बोरियां बाजार ले जाकर बेचती है। फिर उसमें से जो पैसे स्वामी जी ने दिए थे वो उन्हें लौटा देती है। पर स्वामी जी गरीबों की मदद करने के लिए बेबी से कहते हैं। बेबी स्वामी जी को धन्यवाद देती है और फिर अपने छोटे ट्रैक्टर की मदद से वो खेती के काम करते हुए स्वयं कृषि से अपना गुजारा करती है। अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। खुद ही अपने खेतों में फसल उगाकर उसी पैसों से, उसी आमदनी से
वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी बना लेती है। उस दिन वीणा जल्दबाजी में एक गठरी लेकर घर जाती है। पलंग पर बैठी उसकी माँ पूछती है, वीणा, क्या है बेटा तुम्हारे हाथ में? वीणा माँ को वो गठरी खोलकर दिखाती है। उसकी माँ अचरज से, अरे बाप रे, यूं कहती है। उसने ऐसा क्यों कहा? वीणा उस गठरी में क्या लाई थी, ये जानने के लिए आइए ये कहानी देखते हैं। वो एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शारदा अपनी बेटी वीणा के साथ रहती थी। बहुत गरीब परिवार था उनका। शारदा मजदूरी करके अपना और बेटी का पेट पालती थी। दिन बीत रहे थे। एक दिन शारदा हमेशा की तरह काम पर जाती है। वो उस काम का आखिरी दिन था। उसे काम पूरा करने में देर हो जाती है। काम के पैसे लेकर घर जाने तक शाम हो जाती है। शारदा चलते हुए घर जा रही थी, तब 2 आदमी उसका पीछा कर रहे थे। शारदा परेशान होकर पीछे मुड़कर देखती है। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे। शारदा डर जाती है, तेज तेज चलने लगती है। वो दोनों भी तेज दौड़कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। सुनो, वो पैसे हमें दे दो, वरना अपनी जान गंवा दोगी। वो उसे डराते हैं। शारदा उनसे विनती करती है, मुझे कुछ मत कीजिए। मेरी बेटी मेरा घर पे इंतजार कर रही है। मेरे सिवाय उसका कोई नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए। ये थोड़े से पैसे आपके किस काम आएंगे? वो रोते हुए कहती है, तुम कुछ भी कहोगी और हम मान लेंगे। हमें बेवकूफ समझा है क्या? सीधी तरह पैसे हमें दे दो। वो आदमी कहता है। शारदा डर जाती है। वो रोते हुए उन्हें पैसे देकर कहती है, उसमें से एक 100 रुपए मुझे दे दो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी आज भी भूखी रह जाएगी। 2 दिन से घर में चावल का दाना नहीं है। ओहो, तुम्हें 100 रुपये चाहिए ना? ये लो। यूं कहकर वो आदमी शारदा को धक्का मार देता है। शारदा नीचे गिर जाती है। उसका सिर पत्थर से टकरा जाता है। काफी खून बहने लगता है। वो बेहोश हो जाती है। घर पर वीणा माँ की राह देख रही थी। माँ अब तक नहीं आई। बहुत देर हो गई है। मुझे डर लगने लगा है। माँ, मुझे बहुत भूख भी लगी है। वो रोते हुए कहती है। बहुत देर बाद भी माँ के ना लौटने पर वीणा उसे ढूंढने चली जाती है। वीणा अपनी माँ को ढूंढते हुए, माँ, कहाँ हो तुम? माँ यूं बुलाती है। बहुत ढूंढने पर भी उसे माँ नहीं मिलती। वो एक जगह बैठ जोर जोर से रोने लगती है। माँ, कहाँ हो तुम? माँ, मुझे छोड़ के कहाँ चली गई तुम? माँ। बेचारी वीणा यूं रो रो कर वहीं सो जाती है। वो दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह सूरज की किरणें वीणा को जगाती है। वीणा फिर से, माँ, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। माँ। यूं फिर से रोने लगती है। तभी एक स्वामी जी स्नान करने नदी की तरफ जा रहे थे। वो उसे देख, बेटा, कौन हो तुम? यहां बैठ क्यों रो रही हो? उसे पूछते हैं। तब वीणा रोते हुए सारी बातें स्वामी जी को बताती है। तब वो, बेटा, दुखी मत हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें माँ के पास ले जाता हूं। यूं कहकर स्वामी जी वीणा को अपने साथ आश्रम ले जाते हैं। पलंग पर शारदा सोई थी। उसे देख वीणा दौड़कर माँ के पास चली जाती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया? माँ, उठो ना माँ, आंखें खोलो ना माँ, यूं कहती है। पर शारदा बेहोश थी। वीणा पूछती है, स्वामी जी, मेरी माँ को क्या हुआ है? बताइए ना। तब स्वामी जी, देखो बेटा, तुम्हारी माँ कल रास्ते में गिर गई थी।
उनके सिर पर गहरी चोट आई है। वो बेहोश हो गई थी। उन्हें हम यहां ले आए। मैंने दवाई दे दी है, पट्टी भी बांध दी है। चिंता मत करो, तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद शारदा को होश आता है। वो वीणा को देख, बेटा वीणा, तुम यहाँ, यूं कहती है। उसे गले से लगाती है। वीणा रोते हुए, माँ, मैं बहुत डर गई थी माँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, यूं कहती है। स्वामी जी कहते हैं, रो मत बेटा, और शारदा से पूछते हैं, तुम्हें किसी ने मारा या तुम गिर गई? तब शारदा उन्हें सारी बातें बताती है। तब स्वामी जी, इन चोरों को इंसान के प्राणों की कोई परवाह नहीं है, यूं कहते हैं। ठीक है, तुम दोनों घर जा सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने दवाई दे दी है, ठीक हो जाएगा घाव। शारदा कहती है, स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? स्वामी जी पूछते हैं, कैसी मदद? तब शारदा, स्वामी जी, मेरी बेटी 2 दिन से भूखी है, आप उसे खाना खिला देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तब स्वामी जी, अरे ऐसा मत कहो, तुम दोनों भी पेट भर के भोजन करना। और स्वामी जी उन्हें खाना खिलाते हैं। दोनों पेट भर खा लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, यूं कहकर वहां से अपने घर चली जाती है। अगले दिन घर के काम करते हुए शारदा को चक्कर आते हैं। वो आराम करने लगती है। थोड़ी देर बाद वीणा उसके पास जाकर, माँ, क्या हुआ माँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना माँ? यूं पूछती है। तब शारदा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, बदन दर्द है, मुझे थोड़ी देर सोने दो बेटा, यूं कहती है। वीणा भी ठीक है कहकर घर का सारा काम कर लेती है। बहुत देर तक शारदा सोई थी। वो देख वीणा सोचती है, स्वामी जी के पास जाकर मां की तबीयत के बारे में बताती हूं। फिर वो आश्रम चली जाती है। स्वामी जी से सारी बातें कहती है। उन्होंने दी हुई दवाई लेकर वो घर जाती है। शारदा वो दवाई खाकर फिर से आराम करती है। यूं ही 2 दिन बीत जाते हैं। शारदा की तबीयत में सुधार आता है, पर अभी भी उसे थोड़ी कमजोरी महसूस होती है। ये 2 दिन वीणा स्वामी जी के पास जा रही थी, उनसे दवाई ला रही थी, आश्रम में उनकी सेवा भी कर रही थी। एक दिन स्वामी जी चक्की में दाल पीस रहे थे। तभी वीणा वहां जाती है। स्वामी जी, आप अभी काम कर रहे हैं? अभी तो आपकी पूजा का समय हो रहा है। भगवान आपका इंतजार कर रहे होंगे ना? आप पूजा कीजिए, मैं ये काम कर लूंगी, वीणा स्वामी जी से कहती है। स्वामी जी कहते हैं, आज मेरी पूजा हो गई है, पर मुझे एक और काम है, तुम तब तक दाल पीस देना। वीणा ठीक है कहकर दाल पीसने लगती है। तभी अचानक उस चक्की में से दाल के बजाय सोने के सिक्के बाहर आते हैं। वीणा अचरज से डर जाती है। स्वामी जी, कहाँ है आप? यहाँ आकर देखिए, चक्की में से ये क्या निकल रहा है? वो स्वामी जी को बुलाती है। स्वामी जी आकर, बेटा रो मत, ये सोना तुम्हारे लिए ही है। ये जादुई चक्की है। कई साल से इस चक्की की जादुई शक्ति नाकाम हो गई थी। तुम्हारे इन मासूम निष्पाप हाथों से वो जादुई शक्ति वापस आ गई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा। ये सोना लेकर तुम घर जाओ, अपनी मां के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करो, स्वामी जी कहते हैं। वीणा खुशी खुशी वो सोना लेकर घर जाने लगती है। रास्ते में कहीं कोई डरा धमका कर सोना छीन न ले, इसलिए वीणा डरते हुए जा रही थी। फिर घर पहुंचने के बाद वो राहत की सांस लेती है। शारदा के पूछने पर वीणा वो गठरी मां को खोल कर दिखाती है। वो सोना देख शारदा अचरज से पूछती है, इतना सोना कहां से मिला? तब वीणा उसे सारी बातें बताती है। शारदा भगवान से कहती है, प्रभु
तुम्हारी लीला अपार है, आखिर हम पर करुणा कर ही दी तुमने। यूं वो भगवान को धन्यवाद देती है और साथ साथ स्वामी जी को भी धन्यवाद देती है।